नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अहम अस्मि के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनोज दत्त। भाषा विज्ञान का अगला टॉपिक भाषा और वाक में क्या अंतर है और भाषा और बोली में क्या अंतर है, इस विषय में आज हम समझेंगे। सबसे पहले भाषा और वाक, ठीक है, इसके विषय में समझते हैं। अब आप जानते हैं कि भाषा की परिभाषा को हम पहले ही समझ चुके थे कि एक वह ध्वन्यात्मक साधन जिसमें हम कुछ ध्वनि यंत्रों का प्रयोग करके अपने भावों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सार्थक वाक्यों को बोलते हैं और उससे जो हमें बोध होता है, ठीक है, उसे भाषा कहते हैं। अब वाक जो है वो भाषा का ही एक लघु रूप है, लेकिन वाक जो है वो भाषा को व्यक्त करने का एक साधन है, ठीक है। सिंपली आप इन दोनों को इस तरह समझिए कि जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, और जो एक बंदा सुनता है, जो बोलने वाला है वो वक्ता है, जो सुनने वाला है वो श्रोता है। तो बोलना और सुनना ये जो है ये वाक कहलाया जाएगा। लेकिन इस बोलने और सुनने के बाद जो बोध होता है, जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान जो है वो भाषा है, ठीक है। एक कुछ ध्वनियों का प्रयोग हमने किया, ये ध्वनियाँ जो हैं ये सब वाक का ही रूप है, ये वाक ही है। वो कुछ सुन रहा है, श्रवण इंद्रिय कुछ सुनने का काम कर रही है, ये सब वाक है। लेकिन इसको सुनने के बाद एक बोध हो रहा है, एक चीज़ का ज्ञान हो रहा है, जिससे हम किसी कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं, वो जो काम है वो भाषा का काम है, वह भाषा है, ठीक है। तो भाषा और वाक में यही अंतर है। तो इस तरह से हम भाषा और वाक के कई कुछ जो उनमें डिफरेंसेस हैं उनको हम देख सकते हैं। जैसे कि भाषा जो है वो स्थायी होती है और सूक्ष्म होती है। भाषा नित्य है क्योंकि सूक्ष्म का मतलब क्योंकि ज्ञानात्मक है, और वाक जो है वो अस्थाई है क्योंकि ध्वनि अगर मैंने बोली, मैंने अपने मुंह से कुछ ध्वनि निकाली और निकलते के साथ ही फिर वो ध्वनि विलुप्त हो गई, अब वो ध्वनि वापस तो नहीं मिलेगी, उस तरह की दूसरी ध्वनि बोलनी पड़ेगी, लेकिन वह ध्वनि तो ख़त्म हो गई। तो अस्थाई है। और स्थूल है क्योंकि सुनाई दे रही है, ठीक है, एक आभास हो रहा है, कुछ मतलब एक ध्वनि का एक रूप है, ठीक है, जो सुनाई दे रही है, तो इसीलिए यह स्थूल है। क्योंकि भाषा सुनाई देना, ठीक है, किसी चीज़ का, वो वाक का स्वरूप है, इसलिए वह स्थूल है। और क्योंकि ज्ञान जो है वो सूक्ष्मतम अवयवों से युक्त होता है, ज्ञान का बोध हमें होता है, एक मानसिक प्रक्रिया है, इसलिए वो एक सूक्ष्म है भाषा, ठीक है। भाषा जो है वो ज्ञानात्मक है, बोधात्मक है, और वाक जो है वह वाचिक है और श्रावणिक है, श्रवणात्मक है। मुँह से हम बोलते हैं तो वह वाचिक है, ठीक है, कहीं और श्रवण का मतलब उसको हम सुनते हैं, तो वह वाक का ही रूप है। इसी को वाक्यपदीयम में भाषा को स्फोट कहा गया है, और जो वाक है उसको नाद कहा गया है। तो ये आप फ़र्क समझ सकते हैं। साध्य है भाषा, और उस साध्य को सिद्ध करने का साधन जो होगा वह साधन जो है वाक है। तो जैसे कि अभी हमने जाना कि वाक जो है वह भाषा को व्यक्त करने का एक साधन है, तो भाषा जो है वो साध्य हो जाएगी और साधन जो होगा वो वाक होगा। ध्वनि जब निकलेगी तो ही तो भाषा के रूप में निकलेगी। दूसरा है ज्ञान की समष्टि, या ज्ञान ही जो है वो भाषा है, और उस ज्ञान की अभिव्यक्ति हम कैसे कर रहे हैं, कुछ ध्वनियाँ निकाल कर रहे हैं, कुछ बोल कर रहे हैं, कुछ सुनकर कर रहे हैं, तो अभिव्यक्ति मात्र जो है, प्रकाशन मात्र जो है वह वाक के द्वारा होगा, और ज्ञान जो होगा, ज्ञान रूप जो होगी वो भाषा होगी, ठीक है। भाषा का अंग क्या हो सकता है? व्याकरण, वाक्य, ये भाषा के अंग हैं, और उच्चारण करना, सुनना, ये जो है ये वाक के अंग हैं। भाषा जो होगी वो भावात्मक होगी, लेकिन वाक जो होगा वो भौतिक रूप में होगा, ठीक है, क्योंकि स्थूल है। और भाषा जो होगी वो कूटस्थ होगी, अनिर्वचनीय होगी, और जो वाक है वह नश्वर है। नश्वर का मतलब अनित्य है। निर्वचनात्मक है, विश्लेषणात्मक है, मतलब इसका निर्वचन और विश्लेषण किया जा सकता है, अलग अलग पार्ट्स हम इसके कर सकते हैं। लेकिन भाषा जो है वो अनिर्वचनीय है, ठीक है। भाषा जो है वो स्थायी है क्योंकि भाषा अनुभूति, भाव और विचार के रूप में है, और वाक जो है वह उच्चारण के साथ ही नष्ट हो जाती है, इसलिए वह अस्थाई है। तो ये तो भाषा और वाक का कॉन्सेप्ट था कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब भाषा और बोली पर आते हैं। भाषा का ही एक लघु रूप या उसके ही अलग अलग रूप जो है, एक ही भाषा के अलग अलग रूपों को हम बोली कह सकते हैं, और इनके आधार पर जो हम जो अपभ्रंश रूप जो हो सकता है भाषा का, उसे भी हम बोली के रूप में देख सकते हैं। इसके आधार पर जो है भाषा और बोली में क्या अंतर है उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भाषा जो है हम इस तरह कह सकते हैं कि भाषा जो है अंगी है और बोली जो है उसका एक अंग है, ठीक है, एक अंग के रूप में। अब बोली उसका एक अंग है, विभाषा उसका एक अंग है, इस तरह से। तो भाषा अंगी है, मुख्य है, प्रधान है, और बोली जो है वो गौण है,
अप्रधान है और आश्रयी है भाषा के और अंग रूप में है। ठीक है, भाषा का क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है, दायरा इसका बड़ा होता है और बोली जो है वो कुछ छोटे क्षेत्र में ही बोली जाती है। लघु क्षेत्र, बोली का दायरा छोटा होता है। ठीक है, और भाषा जो है, एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, एक भाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं, लेकिन बोली से कोई भाषा उत्पन्न नहीं होती। बोली जो है वह एक भाषा का ही अंग है, भाषा से ही उत्पन्न है, उसी का एक अपभ्रंश रूप है। भाषा का प्रयोग साहित्य में किया जाता है, साहित्य की रचना जो होगी वो भाषा से युक्त होगी, उसमें भाषा का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन बोली का प्रयोग जो है आम बोलचाल में ही किया जाता है। आम बोलचाल में आपस में जो बोल लेते हैं, शुद्ध सही गलत जो भी चीज़ है, मतलब समझ में आना चाहिए एक तरह से, इस तरह का शुद्ध रूप भी अगर नहीं बोले भाषा का तो वो हम बोली, आम बोलचाल में प्रयोग जिसका करते हैं वो बोली है। ठीक है, तो ये भाषा और बोली में अंतर है। अब उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि हिंदी जो है एक भाषा है और ब्रज है, अवधी है, खड़ी बोली है, ये सब उसकी बोलियां हैं एक तरह से। या पहाड़ी है, कुमाऊनी है, ठीक है, गढ़वाली है, ये सब उसकी बोलियां हैं, अलग अलग क्षेत्र में जो बोली जाती हैं। हिंदी की ही बोलियां हैं क्योंकि हिंदी के ही शब्द उसमें प्रयोग किए जाते हैं कुछ बदलाव के साथ। भाषा और बोली में माँ बेटी का संबंध है, ऐसा माना गया है, जिसमें से भाषा माँ होगी और बोली जो होगी उसकी बेटी होगी। ठीक है, तो ये फ़र्क हमने जाना आज कि भाषा और वाक्य में क्या फ़र्क है और भाषा और बोली में क्या फ़र्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में क्या अंतर है इसके विषय में समझेंगे और इस तरह भाषा विज्ञान का सिलेबस जो है यहाँ पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।